पंखा बेचने वाला था सौदागर। वो गांव गांव गली गली घूम के पंखा बेचता था। और अब पंखा बेचते बेचते एक बार उस शहर के सम्राट के पास गया, उस एरिया के सम्राट के पास गया। और वो पंखा बेचता था तो चिल्लाता था, कहता था ले लो पंखे, ले लो पंखे, 100 साल चलेंगे पंखे, कभी नहीं टूटने वाला पंखा है ये, 100 साल तक चलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। इस बात को सम्राट ने भी सुना कि भाई कैसा ऐसा पंखा है जो 100 साल चलेगा, टूटेगा नहीं। सम्राट ने अपने प्रतिवेदक को बोला कि जाओ, जो पंखा पंखा चिल्ला रहा है उसे दरबार में ले आओ। जब दरबार में लेकर पंखा वाला आया तो सम्राट ने पूछा कि तेरे कैसे पंखे हैं? बोला जहांपना, ये पंखे 100 बरस चलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो बोला कुछ सम्राट को तो बेवकूफ समझता है, किसके सामने तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता नहीं है? बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जहांपना, ये 100 साल चलेंगे, ये पूरी की पूरी गारंटी है। तो बोला ठीक है। जबकि सम्राट को पूरा भरोसा था कि 100 साल नहीं चलेगा, फिर भी तू कह रहा है तो तेरी बात मैं मान ले रहा हूं, जितनी कीमत लेना हो ले, पंखा रख दे, 1 हफ्ते बाद तू जरूर यहां आना, 1 हफ्ते बाद लौट के दोबारा आना। राजा ने पंखा खरीद लिया। राजा को पूरा भरोसा था कि वो थक के चला गया है, दोबारा आएगा नहीं वो, लेकिन वो सही 1 हफ्ते पर आया और 1 हफ्ते में पंखा टूट गया था। 1-2 बार हिलाया, पंखा टूट गया। तब तो राजा को और भरोसा हो गया कि वो तो पक्का नहीं आएगा, लेकिन आया समय से वो। बोला जहांपना, आपने 7वें दिन बुलाया था, मैं हाजिर हो गया। बोला तू मुझे थक कर चला गया था, देखिए तेरा पंखा टूट गया है। कैसे टूट गया? मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये 100 साल चलने की पूरी गारंटी थी, हमारे पूर्वजों ने चलाया है, आपसे कैसे टूट गया? इसका मतलब आपको पंखा झलने नहीं आता, इसका मतलब पंखा झलने नहीं आता। बोला क्या बोल रहा है तू, सम्राट को पंखा झलने सिखाएगा? इतना बड़ा देश मैं चलाता हूं और पंखा झलना मुझे तो सिखाएगा? तो बोला हाँ सम्राट, आपको पंखा झलने नहीं आता। बोला कैसे डोलाते थे बताइए? तो बोला ऐसे ऐसे डोलाते थे। बोला बस यही चूक हो गई आपसे, आपने पंखा तो खरीदा लेकिन चलाने की विधि आपने नहीं पूछा हमसे, चूक आपसे हुई है, चूक मुझसे नहीं हुई। बोला कैसे चलाना था? बोला पंखा को स्थिर रखना था और सर हिलाना था। पंखा को स्थिर रखना था, सर हिलाना था। आपने ठीक से चलाया नहीं और कहते हैं पंखा ही गलत है। तो आज से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक पंखा दिया था संविधान के रूप में, 100 साल चलेगा, इससे लोक कल्याण होगा। लेकिन सम्राट को पंखा झलने आता ही नहीं, झलने आता ही नहीं। बदलना खुद को था, हिलाना खुद को था, परिवर्तन खुद को करना था, और ये संविधान बदलने चल पड़े हैं। बदलना खुद को है, परिवर्तित खुद को होना है, और ये खुद को न बदलकर कहते हैं संविधान ही गलत है। संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। ये संविधान की समीक्षा करने वाले लोग क्या कभी खुद की समीक्षा किया? तो कहीं ना कहीं खुद की समीक्षा और खुद की परिवर्तन और सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन खुद से शुरू होता है। सम्राट अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह व्यक्ति के विकारों को निकालता है और व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के विकारों को निकालता है और सम्राट अशोक का धम्म राष्ट्र के विकारों को निकालता है, राष्ट्र के विकारों को निकालता है। इसलिए जब जब राष्ट्र भटक जाए, जब जब समाज भटक जाए, उस समय सम्राट अशोक के धम्म की आवश्यकता इस देश के रहनुमाओं को होगी, आज भी है। लेकिन हम अपना सर नहीं हिलाना चाहते, हम तो पंखा हिलाने वाले लोग हैं। हम खुद बदलना नहीं चाहते, हम दुनिया को बदलने चले हैं। तो सम्राट अशोक का आंदोलन ही खुद से शुरू होता है और यहीं से विषय स्टार्ट होता है, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। आपने बहुत सारा प्रवचन सुना होगा संत महात्माओं का, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं लोग, सिर्फ करते नहीं। अशोक की खासियत सिर्फ यही है कि अशोक ने जिस विषय को छुआ उसकी हद पार कर दी, यही खूबी है। मैंने जहां तक परखा उन्हें, मैंने देखा कि जिस विषय को अशोक ने छुआ उसकी हद पार कर दी उन्होंने। जब मगध की सत्ता पानी थी तो अपने ही भाइयों से जो अयोग्य थे शासन चलाने में, अपने ही भाइयों से जो संघर्ष का हद पार करना पड़ा, संघर्ष की जो पराकाष्ठा पार करनी पड़ी, उसको पार करके भी उन्होंने सत्ता प्राप्त की, मगध की सत्ता प्राप्त की। इस विषय पर उन्होंने हद किया। और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उनके पिता बिंदुसार के बाद
जब फिर मगध साम्राज्य को एक कुशल नेतृत्व की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और इस देश को एक कुशल नेतृत्व दिया। अगर शायद अशोक जैसा कुशल नेतृत्व न मिलता तो शायद हम आज यहां इतने लोग इकट्ठा न होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। इतने बड़े भारत को जब बृहत भारत से बृहत्तर बनाना हुआ तो कलिंग की जो विजय अशोक ने की, जिसको चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने भी नहीं जीता छोड़ा था, उसको भी सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय की। और उस विजय में जितनी हिंसा की हद पार की उन्होंने, शायद अब तक पूरे इतिहास में कोई भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ जिसमें अनुपातिक तौर पर इतनी ज्यादा हिंसा हुई हो। मैंने हिंसा की हद भी उन्होंने पार की। और हिंसा की हद को जब पार किए तो विजय हासिल की। और विजय हासिल करने के बाद क्या घटी घटना? दुनिया के सारे सम्राट विजय करने के बाद जश्न मनाते हैं। संवेदना देखिए अशोक की। दुनिया की सारे सम्राट विजयों के बाद युद्धपरांत जश्न मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक मातम मना रहे हैं। कैसी विजय है ये? जहां जश्न का नृत्य का तांडव होना चाहिए वहां पर मृत्यु का मातम बन रहा है। क्यों हो रहा है? अशोक को इतने बड़ी विजय पर खुशी हासिल होनी चाहिए। इस विषय को छुआ था डॉक्टर साहब ने, मातम बनाया। वो मातम सिर्फ इसलिए बनाया कि सम्राट अशोक संवेदनशील थे। अगर असंवेदनशील होते तो शायद वो भी वैसे ही राजा होते जो उनके पूर्वजाओं ने किया था। लेकिन संवेदनशील थे, उन्होंने उस मानवीय संवेदना को समझा। जब एक कवक कराती हुई सामने आई, एक बच्चा बिलबिलाते हुए जब सामने आया, एक बूढ़ा बेसहारा दिखा अपने बेटे का वहां में, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो कितने लोग प्रभावित होते हैं उससे, कितने लोग प्रभावित होते हैं। उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसके धर्म के अनुयायी, उसके संप्रदाय के अनुयायी, उसके जिस विभाग में नौकरी करता होगा उस विभाग के लोग, यानी कितने लोग सिर्फ एक अहिंसा से प्रभावित होते हैं। इतनी गहराई से सोचा अशोक ने। तो इतनी गहराई से सोचने वाला राजा निश्चित रूप से जश्न नहीं मातम मनाएगा। और मातम मना के संतुष्ट नहीं हो जाते, मातम ही मना के संतुष्ट नहीं हो जाते। इस मातम का प्रायश्चित क्या होगा, क्या करना होगा ताकि इस जनता के ऋण से मैं उऋण हो सकूं? इसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने रणभेरी को बंद किया और धम्मभेरी का धम्म घोष करते हुए, धम्म विजय का ऐलान करते हुए लोक कल्याण की ठान ली। लोक कल्याण की जब ठानी वहां भी हद कर दी। ऐसी हद की कि जनता का नैतिक और आध्यात्मिक इतना उत्थान किया, इतना विकास किया कि देवता और मनुष्य एक हो गए। देवता और मनुष्य एक हो गए, जो किसी से आपस में मिल नहीं सकते थे। बड़े लोग छोटे लोग से मिल नहीं सकते थे, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ रह नहीं सकते थे। ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया कि बड़े लोग और छोटे लोग समता समानता के विचारों के संवाहक हो गए। और धरती पर जो देवभूमि कही जाती है, वास्तव में सम्राट अशोक का शासन काल ही देवभूमि कहने लायक है। वो सब तो कल्पनाएं हैं जो सुनते हैं आप, लेकिन कल्पना नहीं, इतिहास है। इतिहास उसे ही कहते हैं जैसा निश्चित ही ऐसा हुआ है, उसे इतिहास कहा जाता है।